महात्मा नारायण स्वामी का नाम कितनों ने सुना हुआ भैया? महात्मा नारायण स्वामी बहुतों ने, बेटियों ने भी सुना। बहुत गजब के संत थे आर्य समाज के, भाई गजब के संत थे। 50 वर्ष की अवस्था में उन्होंने ये विचार किया, बस अब संगठन का काम हो चुका, अब मैं स्वाध्याय करूँगा, आनंद लूँगा। तो स्वाध्याय करने के लिए कोई शांत जगह सोची, तो उत्तराखंड के अंदर एक जगह है जिसका नाम है रामगढ़। तो रामगढ़ जाकर के उन्होंने कहा बड़ा शांत स्थान है, वहाँ पे थोड़ी सी जगह खरीदूंगा। दुर्योग से बच्चे का देहांत हो गया था, धर्म पत्नी का देहांत हो गया था। फिर मन में ये विचार आया, शायद परमात्मा ने ये व्यवस्था इसीलिए बनाई है कि मैं अकेला बैठ करके अपना प्रभु का चिंतन कर सकूं। वहाँ स्थान ले लिया, सरकारी नौकरी छोड़ दी। अलग किस्सा है, मैं किस्सों पे नहीं जाऊंगा, नहीं तो एक अकेले किस्से में ही पूरा शाम तक बीत सकता है। और वहाँ जाकर के एक जगह ली, इधर भी नहर है, इधर भी नदी है, बीच का जगह खरीद करके उसमें आश्रम बनाने के मन में ठान ली। आश्रम के बनाने के दौरान 2-4 बार आना जाना हुआ। तो एक दिन बाजार से निकल रहे थे, तो देखा कि कुछ बेटियां बैठी हैं सड़क के ऊपर, और कुछ लोग खड़े हैं इधर और कुछ लोग खड़े हैं उधर। कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहाँ जा रहा है। आज दिमाग पे बोझ डाल के जाना आर्य समाज क्या है। महात्मा नारायण स्वामी ने देखा ये हो क्या रहा है। जो उनके साथ थे, ये क्या है भैया, क्या देख रहा हूँ मैं? बोला जी स्वामी जी आप आगे चलो, कोई बात नहीं, ये तो सब चलता। अरे भाई ऐसा क्या है, बोलो तो सही है, क्या है ये? तो दृश्य मैंने कभी नहीं देखा। बोले स्वामी जी कोई बात नहीं, यहाँ की पुरानी रीत है, आप आगे चलें फिर मैं बताऊँगा। अरे नहीं यहीं बताओ। बताना पड़ा कि स्वामी जी हमारे यहाँ पे एक नायक जाति है, उस नायक जाति में अपनी बेटियों को बेचने की परंपरा है, और 6 महीने में मंडी लगती है, और ये दूर दूर से लोग बेटियों को खरीदने के लिए आते हैं, और ये बेटियों को बेचने के लिए इनके माँ बाप खड़े हैं, और ख़रीदने के लिए ग्राहक खड़े हैं। और ये छोटी छोटी बेटियाँ जिनकी उम्र 12, 13, 14 साल, 8 साल, 12 साल होगी, वो खड़ी हैं। महात्मा नारायण स्वामी बोले कि मुझे लगने लगा कि मैं जो तपस्या करने की इच्छा लेकर के आया था, वो तपस्या तो अब यही है कि मैं इस कलंक को यहाँ से मिटाने का काम कर सकूँ। यहाँ से आर्य समाज शुरू होता है। ध्यान देना बंधुओं, छोड़ सकते थे ना, जा सकते थे, है परंपरा चल रही है, मैं क्या करूँ? पुरानी परंपरा मैं क्या करूँ? हजारों साल से चल रही है, कोई नहीं रोक सका मुझे, मैं कैसे रोकूंगा? फिर आर्य समाज का जन्म नहीं होता। आर्य समाज को तो जन्म तब हुआ जब महात्मा नारायण स्वामी के मन में ये इच्छा पैदा हो गई ना, अब मेरा जीवन केवल तब सफल है जब मैं इस पाप की चीज को खत्म कर सकूं यहाँ से। उसी समय प्रण ले लिया, अगले दिन इनके माता पिता से मुझे मिलवाओ। स्वामी जी क्यों पंगे ले रहे हो, क्यों खराब कर रहे हो? हजारों साल की परंपरा है, इनका धंधा यही है, इनका घर इसी से चलता है। बोले भाई किसी से चलता हो, मैं अब आश्रम तब बनाऊंगा जब ये परंपरा यहाँ से मैं ख़त्म कर सकूंगा, और अब मेरे जीवन का दूसरा उद्देश्य नहीं है। बंधुओं क्या पड़ी थी, बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे, सारे देश में लोग उनको बुलाते थे, बड़े बड़े आयोजन करने, बड़े बड़े आंदोलन करने, हैदराबाद के सत्याग्रह के अंदर भाग लेना, बहुत बड़े बड़े आर्य महासम्मेलन करने। क्या जरूरत थी छोटे से गांव के अंदर बैठ करके कहने की? और कोई उनसे कहने थोड़ी गया था कि स्वामी जी आओ हमारे यहाँ पे समस्या, इसको दूर करो। समस्या को समझ लेना पहला काम आर्य समाजी का। उस समस्या के पीछे की गहराई पे चले जाना, क्यों है उसको समझ लेना, और फिर उस समस्या को खत्म करने के लिए अपना जो कुछ भी है उसको उसमें होम कर देने का नाम आर्य समाज है। बंधुओं ये आज समझ करके जाना, आर्य समाज किसका नाम है। उन्होंने समस्या को समझ लिया कि नायक जाति को सबसे छोटी जाति यहाँ माना जाता है, इनकी बेटियों को कोई पढ़ाता नहीं, इनकी बेटियों के साथ इस परंपरा के कारण विवाह कोई करता नहीं, और इसी कारण से पाप से भी बड़ी चीज माँ बाप अपनी बेटियों को बेच रहे हैं। इससे बड़ा महापाप इस धरती पर हो नहीं सकता, जिसको देवभूमि कहा जाता था। देवभूमि, उत्तराखंड देवभूमि। इधर एक देवी बैठी है चिंतपूर्णी देवी, इधर कोई देवी का मंदिर, इधर कोई देवी का मंदिर, इधर गंगोत्री, इधर यमुनोत्री, कोई माता सुनने वाली नहीं, कोई देवी देवता जागने वाला नहीं। देवता जागे तो आर्य समाज के देवता जागे,
महात्मा नारायण स्वामी ने वहां पर धरना दे दिया बंधुओं कि जब तक ये परंपरा खत्म नहीं होगी मैं खाना नहीं खाऊंगा, मरना मंजूर है, जीते रहते परंपरा नहीं देखी जा सकती। लोगों ने कहा स्वामी जी आप चले जाओ, हमारे को जीने दो ना, मैं मरूंगा, मेरे मरने का पाप तुम्हें लगेगा, मैं और तो कुछ नहीं कर सकता। स्वामी जी करें क्या, हमारी बेटियों को पढ़ाने को तैयार नहीं है, हैं? अच्छा चलो मैं तुम्हारी बेटियों को पढ़ाने के लिए स्कूल खोलता हूँ। सबसे पहले उन्होंने उसी रामगढ़ तल्ला में स्कूल खोला, आर्य कन्या विद्यालय। दूसरी समस्या आई, इन बेटियों को पढ़ाएगा कौन, दलित जातियों की बेटियां पढ़ाएगा कौन। उन्होंने दूसरे गुरुकुलों से एक दो बेटी को वहाँ पर लाए देहरादून से, उनको पढ़ाने का काम दिया। अब तीसरी समस्या, स्वामी जी इनको पढ़ा तो दोगे, इनसे शादियां कौन करेगा। स्वामी जी ने कहा वो भी काम मैं ही करूंगा। उन्होंने एक अनाथालय था देहरादून में और दूसरे अनाथालयों के बच्चों से ला करके उन बेटियों के विवाह करवाने शुरू किए और आस्ता आस्ता उन बेटियों की पढ़ाई शुरू हुई, स्कूल खुला, उन बेटियों के विवाह शुरू हुए। उसके पश्चात में उत्तर प्रदेश असेंबली के अंदर नायक बालिका रक्षा कानून बना और बिक्री के ऊपर रोक लगी कानून के माध्यम से और सामाजिक जागरूकता के माध्यम से उस जाति के अंदर से रोग खत्म हो गया। बंधुओं देखते तो और भी थे, जानते तो और भी थे, लगातार उसको देखते तो अनेक लोग आ रहे थे, खरीदने वाले भी थे, बेचने वाले भी थे, पर आंख खुली तो केवल दयानंद को जानने वाले की आंख खुली, बाकी किसी की आंख खुली नहीं, बंद रही। इसी का नाम है बंधु आर्य समाज। आज कभी नैनीताल जाओ तो मैं जगह बता देता हूं, आपको विनय जी आए थे, पता नहीं सच बोल के गए, क्या बोल के गए भाई। नैनीताल के पास ही जगह है, 2 घंटे का रास्ता है, बस में बैठना, बोला रामगढ़ तल्ला जाना है। उसी रामगढ़ तल्ला के अंदर राइट हैंड के ऊपर, सड़क के ऊपर आर्य समाज मंदिर है, वहीं बल कन्या स्कूल खोला गया था। बाद में सरकार ने बड़ी जगह दी, वहां पर नारायण स्वामी कन्या महाविद्यालय अभी भी खुला हुआ है और 3 किलोमीटर आगे जाके उनका वो पुराना आश्रम आज भी मौजूद है। इसलिए समझना कि आर्य समाज क्या है, ये है आर्य समाज, इसका नाम है आर्य समाज।